हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं 8। देख लो, आप बोलोगे जब भी बोलती है। ये देखो 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं और अभी बजे नहीं है। तो मैंने पूजा कर ली है, घर के मंदिर में अभी हो गई। और बाहर नीलकंठ मंदिर जाने की सोची थी। तो सोची क्या थी, तैयारी हो गए थे मैं और मम्मी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि हम लोग नहीं जा पाए। और वो स्कूल जाती हैं, टीचर हैं पढ़ाने। तो फिर हुआ क्या कि फिर हम लोग पास में मंदिर है वहाँ गए और वीडियो शूट करने का, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी छोटा छोटा कुछ भी करने का। तो बस अभी आई तो मैंने चला आप लोगों से बात करती हूँ। और आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो हैप्पी भोलेनाथ का सावन का सोमवार और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, मेरी भी हो। और सब लोग अच्छे से रहें भोले बाबा की कृपा से, क्योंकि भोले बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और भंडारी हैं वो तो, भोले भंडारी। तो आप लोग भी पूजा कीजिए, व्रत रहिए, व्रत नहीं रहिए तो पूजा ही कीजिए और सब सही रहेगा। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, सब कुछ मिलेगा। बस कहते हैं ना, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो भोलेनाथ पे, अटूट विश्वास। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो ये आँख है, मैं भोलेनाथ का हमेशा से ही बहुत पूजा करती रही हूँ। तो बीच में कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ कि जो नहीं हो पाई, उसका भी रीज़न है मतलब हम इंसान हैं। जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारे मन मुताबिक नहीं होता है या ऐसा कुछ हो जाता है जीवन में, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। किससे? उन्हीं भगवान से। तो ऐसे मैंने भी अज्ञानवश या कुछ भी कह लो कर दिया था। क्योंकि मैं भोलेनाथ को बहुत मानती थी, सभी भगवानों को पूछती थी, लेकिन भोलेनाथ को भी एक समान फ्रेंड, जैसे फ्रेंड्स होते हैं उनको सारे दिल की बात बताते हैं, ऐसे बोलती थी, करती थी। तो मेरी जो मम्मी थी मेरी, वो नहीं रही। उनको गार्ड ब्लैडर में स्टोन थी और लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर को दिखाते रहे, 3-4 साल कंटिन्यू इलाज चला, लेकिन डॉक्टर नहीं बता पाए कि क्या है। मतलब ऐसे अल्ट्रासाउंड के लिए कभी नहीं बोला, कहीं कुछ। जब लास्ट में उनको पीलिया बोलते हैं, जैसे जो जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया, तो पीलिया हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, हाथ पैर सारा पूरा बॉडी पीला पीला हो गया था। तो डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं बचेंगी। तो बस मैं भोलेनाथ करती थी, मृत्युंजय जाप करती थी कि भोलेनाथ बचा लो। लेकिन इतना वो नहीं था। और जब वो नहीं बच पाई तो मैं उन भोलेनाथ से ही रूठ गई और मैंने उनका पूजा करना बंद कर दिया। या इसलिए आज बता रही हूँ क्योंकि मैं सच में ऐसा ही मैंने किया था। और मैंने जिस दिन मेरी मम्मी गई नहीं रही, उस दिन से मैंने पूजा बंद कर दी। मतलब उनकी जिस दिन मैं पूजा करके आई, सोमवार था वो, और नीचे गई तो उनका आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो दिन समझ लो मेरे लिए वो था। उस दिन मैंने पूजा कोई की थी, तो उसके बाद से मैंने कोई पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया। और हमारा 2 मंजिल का घर था, तो ऊपर मम्मी चढ़ नहीं पाती थी जीना पे, तो नीचे थी। उनको कीमो वीमो बहुत सब कुछ लगा, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। तो फिर मैंने पूजा नहीं की, 1.5-2 साल हो गए, किसी की भी पूजा नहीं की। दिवाली आई तो पूरा तैयारी कर दिया, सब कर दिया, पापा पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन रखे, सब कुछ किया, लेकिन नहीं की। क्योंकि मेरा हमेशा भगवान को देखते ही रोना आता था। एक ही सवाल था कि मेरी मम्मी क्यों छीन ली मेरे से। तो बस उसके बाद में शादी हुई, इधर आई ससुराल में। अभी 2021 में शादी हुई, 2019 में मेरी मम्मी अगस्त में ख़त्म हुई, 21 में आई यहाँ पे। 30 नवंबर को मेरी शादी हुई, 30 नवंबर है 2021 को। तो उसके बाद यहाँ पे सभी लोग पूजा करते हैं। पूजा तो सभी घर में करते हैं, मेरे भी घर में पापा करते हैं। जब यहाँ आई फिर धीरे धीरे
पतिदेव मुझे शादी के बाद ही, जो हस्बैंड हैं वो मुझे पशुपतिनाथ लेके गए। शादी के तीसरे ही दिन हम पशुपतिनाथ गए। वहाँ पे हमने भोलेनाथ के दर्शन किए, उनके रुद्राभिषेक देखा। भोलेनाथ ने बुलाया, क्योंकि जब वो बुलाते हैं तभी इंसान जा पाता है, ऐसे नहीं। एक अंदर से इच्छा होती है और दूसरा वो जब बुलाते हैं, तो उन्होंने बुलाया और हम लोग गए। मुझे नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ गए। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही करने लगी पूजा। मेरी फिर अभी आँख वाइब्रेट कर रही थी, फिर होती गई, फिर आँख वाइब्रेट ये करने लगी लेफ़्ट। तो मेरी जो मम्मी है, सासू माँ, वो डेली टीचर हैं, तो पास में ही मंदिर है, तो वो डेली जाती हैं। तो मंदिर पे जल चढ़ाती है, वहाँ से एक बेलपत्र लाती हैं और मुझे डेली देती थी। उनका जल देती थी चढ़ा हुआ और बेलपत्र दे देती थी, जिससे मेरी ये जो वाइब्रेट आँख होती थी ये सही हो गई। तो इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने व्रत सब छोड़ दिए थे, अब सब साथ में व्रत हूँ, सब कुछ हूँ, कहते हैं ना। लेकिन इंसान चला जाता है तो दुख तो रहता ही है ना, अभी भी है। क्योंकि हम सिर्फ 2 बहनें हैं, मैं, मेरी दीदी, मेरा एक भाई है छोटा। घर में सिर्फ पापा और भाई है, कोई नहीं है। अभी शादी भी नहीं हुई, खाना पीना बनाना भी नहीं कुछ आता है, ऐसे ही है। तो दुख तो होता ही है कि आज कोई नहीं है उस घर में। जब मैं जाऊँ तो मम्मी नहीं है, कहते हैं मम्मी के बिना, माँ के बिना मायका के नहीं है। रोना नहीं था मेरा मकसद, लेकिन आ गया रोना। सॉरी फ्रेंड्स, रोना नहीं था, लेकिन बात करते करते आ गया। तो बस भोलेनाथ पे अपना विश्वास रखिए, कृपा बनाए रखेंगे। लगता है शायद उनका टाइम इतना ही था, इसलिए रूठ गई थी। आज भी रूठी रहती हूँ, जाती हूँ जब कभी उनकी बहुत याद आती है, तो भोलेनाथ से ही पूछती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ करके, समझ नहीं आता। कोई बात नहीं। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने पूजा की भोलेनाथ की, और आप लोगों का दिन अच्छा रहे। आज मैं ये इतना डालूँगी क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा कुछ इस पर आता नहीं है, एडिट वगैरह ज़्यादा कुछ करना, इसलिए मेरा ये ही ब्लॉग आ रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा भी आएगा, तो अपना प्यार देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, आप लोगों का साथ मिले। बाय गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में।